एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा घना जंगल था जिसमें एक बुढ़िया चुड़ैल रहती थी। दोपहर का वक्त था। वह बुढ़िया चुड़ैल जंगल के रास्ते से आकर कहने लगी, हजारों साल में इंसानों का खून पीकर जिंदा हूँ। मन की इच्छा है एक हिरन का रूप धारण करूं और खूबसूरत लड़की की तरह सजूंगा, और जो इंसान रास्ते में आएगा उसे बुलाकर फुसलाकर उसका गर्दन तोड़कर मजे से खून पीऊंगी। यह कहते हुए चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। आपको बता दूं कि वह एक लकड़हारा की लड़की है जो जंगलों में लकड़ियां इकट्ठा करके बाजारें बेचकर अपने पिताजी की थोड़ी मदद करती है, और इसका नाम गुलाबी है और वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। और ये सब देखकर बूढ़ी चुड़ैल मन ही मन सोचने लग जाती है, इतनी खूबसूरत लड़की देखकर बहुत ही सुंदर है। अगर मैं से बस आधी रात को लड़की का गर्दन तोड़कर खून पी जाऊंगी तो मैं 1000 साल जिंदा रहूंगी। उसे अपने बस में करने के लिए बूढ़ी चुड़ैल ने जंगल के बीच में एक मायावी कुटिया बनाया। तभी लकड़हारा की लड़की जंगल में लकड़ी लेने के लिए आती है। उसे बहुत ही प्यास लग जाती है और पानी की तलाश करते हुए बूढ़ी चुड़ैल की मायावी कुटिया में आकर सोचने लग जाती है, अरे इतने घने जंगल के बीच ये कुटिया कहाँ से आया। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए कहा कि कुटिया में कोई है। तभी मायावी कुटिया से वह बूढ़ी चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके उस लड़की के सामने आती है। तुम कौन हो बेटा? इतने घने जंगलों में तुझे क्या चाहिए? इतना पूछने के बाद लड़की जवाब देती है, मेरा नाम गुलाबी है और मैं जंगलों में लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ। मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए दादी माँ, बहुत प्यास लगी है। तुमने मुझे दादी माँ कहा और मैं तुम्हें पानी ना दूँ, ये हो सकता है? लो बेटा पानी पी लो। जैसी गुलाबी ने पानी पिया वह तुरंत इंसान से गुलाबी का पेड़ में बदल गई। बूढ़ी चुड़ैल ने कहा, अरे सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। जंगल जाती हूँ, शायद वहाँ पर कोई शिकार मुझे मिल जाए। यह कहते हुए बूढ़ी चुड़ैल जंगल की ओर चली जाती है। इधर गुलाबी बहुत ही रो रही थी। तभी अचानक से एक मायावी पंछी आया और कहा, ओ गुलाबी सुंदरी, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा दोस्त मैना हूँ। फिर गुलाबी जवाब देते हुए बोली, क्या और बात करूँ दोस्त, देखो ना बुढ़िया चुड़ैल ने मेरा क्या हाल किया है। तभी मैना बोला, लगता है वो बुढ़िया चुड़ैल को सबक सिखाना पड़ेगा। गुलाबी ने कहा, लेकिन बदशा की रात मेरी गर्दन तोड़ देगी। तभी मैना बोला, इतना आसान नहीं है दोस्त, उससे पहले उसका काम खत्म हो जाएगा, तुम देख लेना। तभी ये लोग इतना बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर बुढ़िया चुड़ैल आ गई और बोली, एक के साथ एक फ्री मिल गया, तुझको तो बाद में मैं देखूंगा, पहले इससे निपट लेता हूँ। फिर इसी तरह दोनों में लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई 1-2 घंटे लगातार होती है। फिर कुछ देर के बाद बुढ़िया चुड़ैल मैना को बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद बुढ़िया चुड़ैल बोलने लगी, तुम्हारा चाहने वाला तो गया, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे। तभी मैना होश में आ गया और चुड़ैल पर वार किया, पर उसका ये वार खाली चला गया और जाकर छोटे से पौधे में जाकर लगा। तभी चुड़ैल को बहुत जोर से झटका लग जाता है। ये सब देखकर मैना को पता लग गया था कि इस बुढ़िया चुड़ैल का जान इस पेड़ के अंदर है। तभी मैना उस पेड़ को जला देता है और उस पेड़ के साथ वो चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है।